हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी की तरफ से जो भी न्यू पोस्ट निकली है, दैट इज 621 पोस्ट जो आई हुई हैं। तो उसमें से जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कौन सी पोस्ट के लिए, तो वो सब हम जो एक पीडीएफ जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना के रखी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक पोस्ट का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और जो अभी वीडियो रहने वाली है इसमें मैं जिस पोस्ट के बारे में, जिस पोस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है जूनियर स्टाफ नर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो सिलेबस है वो अब मैं आपके साथ में बतानी चाह रही हूँ। देखिए, जो हमारा एग्जाम है वो 120 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एनाटॉमी, वो कौन सा आ जाएगा, जो तो ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इट विल कैरी 10 मार्क्स। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। यूनिट सेकंड में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, मेम्ब्रेन्स, ग्लैंड्स। ओके, देन उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम, देन मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन वी हैव नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन सेंस ऑर्गन्स, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पोर्शन है जो आपको कवर करना है। ये जो सिलेबस है आपको, जो नर्सिंग का आप कोर्स करके आए हैं 4 सालों को, उसके अंदर आपको पढ़ाया गया है ना। तो आपको जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है वो इतना पार्ट आपको कवर करना है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर यूनिट पहला जो है उसके अंदर भी इंट्रोडक्शन आ जाएगा कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। देन यूनिट सेकंड आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रोसेस, देन हेल्थ असेसमेंट, देन फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। देन वी हैव फिफ्थ यूनिट दैट इज फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, देन सिक्स्थ यूनिट फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग्स, देन सिक्स्थ यूनिट रेफरल सिस्टम्स, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, माइनर एलिमेंट्स। ओके, देन वी हैव फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हमारा थर्ड पोर्शन ये है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड विल कैरी 25 मार्क्स। ओके, पहला यूनिट आ जाएगा नर्सिंग, दूसरा नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, देन बेड एंड बेड मेकिंग आएगा। ओके, देन टेम्परेचर, लाइट, नॉइस एंड ह्यूमिडिटी का कैसे आप मेंटेन करेंगे, देन फिजिकल सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, and then we have nursing process and nursing care plan, then discharging a patient, unit number third, nutritional needs, elimination needs, safety needs, activity and exercises, physical comfort, moving, shifting and lifting of patient, assessment of patient line, physical assessment, physiological assessment। ओके, और इसके अंदर फिफ्थ यूनिट है, ये आप देख सकते हैं स्टेरिलाइजेशन केयर, मतलब जो भी केयर है इसके अंदर केयर मैथड्स आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा बेसिक नीड और केयर जो होती है स्पेशल कंडीशन के अंदर, जैसे डाइंग ऑफ पेशेंट है ना, जब पेशेंट की डेथ होती है, तो ये भी 5 मार्क्स हमारा कैरी करेगा। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन बहुत ही ईजी टॉपिक रहता है और ये आपको आना चाहिए, है ना। न्यूट्रिशन इज बेसिक है ना, जो आप खाते हो, जब डाइट लेते हो, तो न्यूट्रिशन बहुत ईजी टॉपिक है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसके 5 मार्क्स, आप 5 मार्क्स जो यहाँ पे है ना एज अ बोनस ही आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक रहता है। ओके, देन हमारा आ जाएगा एमएसएन, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एंड इट विल कैरी 10 मार्क्स। इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर हमारे लगभग 17 से 18 यूनिट्स हमें देखे रखे हुए हैं। तो एक एक बार हम सभी यूनिट्स को चेकिंग कर लेते हैं। देखो, पहला वही इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद में नर्सिंग असेसमेंट, फिर पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिसीज आ जाएगा, देन वी हैव एल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा नर्स का क्या रोल होता है मैनेजमेंट करने में फ्लूइड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस्ड बैलेंस का, देन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, जब उनको दर्द होती है उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देन ऑपरेशन थिएटर में टेक्निक्स कौन कौन सी फॉलो होती हैं। ओके, देन थिएटर टेक्निक्स, देन वी हैव की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम थिएटर के अंदर, जो भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जो भी सप्लाइज होते हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट पेशेंट का, जो इनकी सर्जरी हो रही है उनका मैनेजमेंट करना, देन इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट, देन पोस्ट ऑपरेशन के बाद में उनकी मैनेजमेंट जो होती है, तो वो सारा आ जाएगा। यूनिट 10 आता है हमारा कि मैनेजमेंट करना पेशेंट की, कि उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन और गैसियस एक्सचेंज के बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद। देखो, अब फिर किस तरह से नर्स जो है मैनेज करती है उन लोगों को जिनको डाइजेस्टिव और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, तो वो आ जाएगा। फिर नर्स किस तरह से मैनेज करती है उन पेशेंट को जिनका मेटाबॉलिक, जिनको मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो भी हमारा काम करता है बॉडी का, वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं। ओके, देन आ जाएगा नर्स का मैनेजमेंट विद द पेशेंट्स जिनको रीनल और यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जिनको किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उनके आ जाएगा। फिर आता है हमारा नर्सिंग का मैनेजमेंट उन लोगों के साथ में जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट उन पेशेंट्स का जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, कोलेजन डिसऑर्डर्स। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको नर्स कैसे मैनेज करती है। देन वी हैव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एल्डरली। ओके, एल्डर लोगों का जो मैनेजमेंट कैसे होगा। देन उसके बाद में इमरजेंसी मैनेजमेंट, ओके, कि इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे जो नर्स है मैनेज करती है। तो ये सारा हमारा आ जाएगा किसके अंदर, एमएसएन के अंदर। ऑलराइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है दैट इज पेडियाट्रिक नर्सिंग। पेडियाट्रिक चाइल्ड के बारे में जो भी चीज़ें वो नर्स कैसे डील करती है, तो उनका इसके अंदर स्टडी आ रहा है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। इसके अंदर भी जो है ये 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। पहला यूनिट का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, दूसरे यूनिट में न्यूबॉर्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेल्दी चाइल्ड कैसा होता है वो यूनिट नंबर 3 कैरी करता है, देन इन्फेंट। ओके, फिर इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है, उसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो हेल्थ किस तरह से एक बच्चे की अच्छी हो सकती है वो इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है। फिर टॉडलर जो बच्चा 6 महीने से 1 साल का जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। देन प्री स्कूलर्स जो प्री में पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, केजीज में जो होते हैं, देन स्कूल एजेस के बारे में स्टडी करना। देन एडोलेसेंस के अंदर जो 13 से 14 ईयर्स की एज में आते हैं, एडोलेसेंस आता है जब उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पढ़ना। देन सिक चाइल्ड ये आएगा आपका,
फिर आएगा आपका नर्सिंग इंटरप्रिटेशंस एडेप्टेशंस इन नर्सिंग केयर ऑफ सिक चाइल्ड जो है उनका कैसे वो अडेप्ट करती है, कौन कौन से है ना वो नर्सिंग के अंदर वो आपको पढ़ना है। देन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स किसके अंदर, जैसे कुछ बच्चों के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं वो पढ़ना है आपको। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है चाइल्डहुड के दौरान उनका प्रिवेंशन, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, देन इन्फेंसी आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चिल्ड्रन विद कंजेनिटल डिफेक्ट्स या फिर मालफॉर्मेशंस जिनके अंदर होती हैं, कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ जो आपको डिसीजेज आती हैं तो उनके बारे में, उन चिल्ड्रन के बारे में आपको पढ़ना है। देन चिल्ड्रन विद वेरियस डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेज, देन वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन की भलाई के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारा आ जाएगा हमारा पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ और साइकेट्री के बारे में इसके अंदर पढ़ना है हमें, इसके भी 10 मार्क्स हैं। तो इसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी, इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ तो नर्सिंग के अंदर आपको जितना भी पढ़ाया गया है सिलेबस वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा, बट उनको ना डिफरेंट मार्क्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो उसको 5 मार्क्स में रखा गया है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अप्रॉक्स सभी को 10 मार्क्स तक ही रखा गया जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने देखे हैं ना। अब मेडिकल हेल्थ में भी आप देख सकते हैं, बोलते बोलते थके गाइज, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे, साइकेट्रिक नर्सिंग मैनेजमेंट, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस, देन डेफिनेशन, इटियोलॉजी, साइंस सिम्टम्स, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट, बायोफिजियोलॉजिकल थेरेपीज, psychopharmacology, somatic therapy, forensic psychiatry, legal aspects, then psychiatric emergencies and crisis intervention. Okay, then next topic is medical surgical nursing 2. ये भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। फर्स्ट यूनिट वी हैव इज ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स रिसीविंग। यूनिट नंबर 2 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसीजेस ऑफ मेल genitourinary tract. Unit number 3 nursing management of patients with disorders of breast. Unit number 4 nursing management of patients with diseases and disorders of integumentary system. Unit number 5 nursing management of patients with ophthalmic disorders and diseases, hospital cornea retrieval. Unit number 6 nursing management of the patients with disorders and diseases of ear, nose and throat. Unit number 7 nursing management of patients with cardiovascular, circulatory and hematological disorders. Then unit number 8 that is magical nursing of patients with the communicable disorders, diseases caused by. Then unit number 9 sexual transmitted diseases. Unit number 10 musculoskeletal disorders and diseases, then emergency and disaster nursing. तो ये सारा हो गया। Moving on to the next part, that is community health nursing number 2. Marks it will carry is 10. It has also 13 to 14 units. First unit we have is health system in India, then health care services, then health planning, then specialized community health services, nurse role in national health programs, demography and family welfare demography. Then we have family welfare, then health team, role of nursing person at various levels, vital health statistics. Then midwifery. See, this is important topic because this topic carries 20 marks. So ये एक important topic बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि सिलेबस भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर अच्छे खासी यूनिट्स हैं। ओके, 14 to 15 इसके अंदर भी यूनिट्स हैं। तो मिडवाइफरी के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फीटल डेवलपमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इन्वेस्टिगेशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वुमेन इन लेबर पेन, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, कंडक्ट ऑफ होम डिलीवरी, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बेबी एट बर्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग puerperium, complications of pregnancy and its management, high risk pregnancy and its management, then STDs, AIDS, osteomalacia, high risk labor and its management, then complication of puerperium and its management, obstetric operations, drugs used in obstetrics, ethical and legal aspects related to midwifery and gynecological nursing, then clinical experience. Okay, तो यहाँ पे जो है हमारा नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा सिलेबस इसका है नहीं बेसिकली, इसके अंदर कुछ मतलब जितना भी आपको नर्सिंग के अंदर पढ़ाया जाता है वही आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी रीजनिंग या फिर कोई मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका नर्सिंग का सिलेबस है आप बस उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करना है आपको, CHN करना है 10 मार्क्स का, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करना है 25 मार्क्स का, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन न्यूट्रिशन 5 मार्क्स का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 मार्क्स का है, देन पेडियाट्रिक नर्सिंग 10 मार्क्स का है, देन मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग 10 मार्क्स का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 मार्क्स का है, देन CHN 10 मार्क्स का है, मिडवाइफरी 20 मार्क्स का है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो बस इतना सा जो है आपका नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक्स आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके अंदर 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ओके, 120 मिनट्स दिए जाएंगे और 120 मार्क्स का ही है, मतलब हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए दे विल गिव यू 1 मिनट, है ना। तो आप इजीली इसको कर सकते हो, आपको मतलब एक्यूरेसी से आप इसको अच्छे से आसानी से आप इसको कर सकते हो अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है ना, जिन भी बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है तो वो तो आसानी से कवर कर लेंगे, जिन्होंने नर्सिंग के दौरान अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है, बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो वो किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले, रिकॉल कर लें चीज़ों को, और पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लें, है ना। और टेस्ट दे 2-4 बार, इसके रिलेटेड जो भी कोचिंग से आपको दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आपका अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करें अच्छे से, और मैं विश करूँगी भगवान जी से कि आप सभी की नौकरियाँ लगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल, बिकॉज दिस चैनल प्रोवाइड्स यू ऑल द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, रिगार्डिंग वेरियस जॉब्स, वेरियस वैकेंसीज, है ना। तो हर एक चीज़ इस चैनल पर आपको मिलने वाली आगे आने वाले समय में, तो इसके साथ में बनने के लिए सब्सक्राइब कर दे। ओके, बाय, थैंक यू।